देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले दिन के मुकाबले आज कोरोना केसों में मामूली सी कमी दर्ज की गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 19,406 नए केस सामने आए हैं, जबकि इससे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 19,928 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और इसके अलावा देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी गई है। देश में सक्रिय मामले 1,34,793 हो गए हैं, जबकि दैनिक सकारात्मक दर की अगर बात करें तो 4.96% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 5 अगस्त को 20,551 मामले सामने आए थे। इस दौरान 70 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 21,595 लोग ठीक हुए थे और उससे पहले 4 अगस्त को 19,893 नए केस मिले थे, जबकि 3 अगस्त को कुल 17,135 मामले दर्ज किए गए थे और वहीं 2 अगस्त को 13,734 केस दर्ज किए गए थे। इसके अलावा आज देश में 19,406 नए केस सामने आए हैं और आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना के कुल 4 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4,34,65,552 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा कुल 5,26,649 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब डेली पॉजिटिविटी दर 4.96% है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में वैक्सीनेशन अभियान भी तेज हुआ है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 205 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। कोविन ऐप पर जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में वैक्सीन की 32,73,551 डोज दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में 2,419 नए केस सामने आए हैं। गुरुवार को भी दिल्ली में कोरोना के 2,000 से ज़्यादा केस सामने आए, लेकिन आज मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस समय राजधानी में संक्रमण दर भी 13% के करीब पहुंच गई है। यशपाल कसाना संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। यशपाल, हम देख रहे हैं लगातार दिनों दिन जो कोरोना केसों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आज मामूली सी कमी दर्ज की गई है। देखिए काजल, आपको बता दें कि पिछले कई सालों से लगभग 3 साल हो चुके कोरोना देश में आया था। उस तरीके से लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया था। तो अगर फिलहाल की बात करें, फिलहाल भी कोरोना उसी रूप में है और ज़्यादातर लोग इसमें पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो सामने आ रही है, हालांकि ज़्यादातर लोग अब टेस्ट भी लोगों ने कराने बंद कर दिए, लेकिन कुछ लोग टेस्ट करा रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। लेकिन संक्रमण जो है वो उसका जो दायरा है वो अब कम हो चुका है। लोगों को अब ज़्यादातर हल्का बुखार, खांसी, जुकाम इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो पहले कोरोना जब शुरुआत हुई थी उसके बाद लोगों को जो भय था, तो जिस तरीके से दूसरी जो कोरोना की जो वायरस दोबारा आया था, दूसरी जो लहर आई थी, उस दौरान जब लोगों की मौतें हुई थी तो उस दौरान लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन इस तरीके से कोरोना जो वायरस है ये कमज़ोर हुआ, उसके बाद लोगों में भी इसका भय खत्म हो गया है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपने तरीके से पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। लगातार लोगों को समझाया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रहें या फिर मास्क लगा कर रखें। लेकिन जिस तरीके से लोग अब कोरोना से बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, क्योंकि फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो अगर मैं गाजियाबाद की बात करूँ, गाजियाबाद में फिलहाल 371 केस पॉजिटिव हैं और जो पिछले टेस्ट हुए हैं उसमें 89 लोगों ने इसमें तो केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और ऐसे ही अगर पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें तो लोग टेस्ट करा रहे हैं। हल्के बीमारी होने के बाद में तो लोगों की रिपोर्टें तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन लोग ज़्यादातर अब उस चीज़ को भूल चुके हैं और अपने काम धंधे पर ध्यान दे रहे हैं। यशपाल, हम पिछले 5 दिन से लगातार देख रहे हैं कि जो केसों में बढ़ने की रफ्तार है वो ज़्यादा है। पिछले 5 दिन से जो आंकड़ा है बढ़ता चला जा रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ मामूली से गिरावट आई है, वरना पिछले 5 दिन से जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जा रही है। एक बार फिर से वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, जब लोग बीमार होते हैं तो टेस्ट कराते हैं, तो लोगों को टेस्ट में जब कोरोना पॉजिटिव आ रही है तो वही लोगों को जानकारी हो पा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं बीमार हो जाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, जो लोग टेस्ट नहीं कराते। तो बहुत सी अगर बात करें तो अगर सभी टेस्ट करने लगे तो कोरोना की रफ्तार फिर पहले की तरह बढ़ती नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अब लोग सतर्क भी हैं और
लापरवाही है कई तरीके के मामले, क्योंकि अब लोग मास्क लगाना सभी ने ज़्यादातर छोड़ दिया है, बाजारों में भीड़ हो गई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है कि जो कोरोना वायरस है वो भी अब कमज़ोर पड़ गया है, तो उसी को देखते हुए अब लोग इसको भूल चुके हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं, फिलहाल थोड़ा सा कोरोना के जो वायरस है ये केस कम हुए हैं, जिससे सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, वो भी राहत को साथ लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यशपाल, कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अभी भी बेफिक्र होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हो, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए लापरवाही भारी पड़ सकती है। देखिए काजल, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब पहली बार कोरोना आया था उस दौरान लोगों की क्या स्थिति रही, और जो दूसरी लहर जो कोरोना की आई थी, जाहिर सी बात है लगातार मौतें हुई थी। सबसे भयावह दृश्य उस दौरान लोगों ने देखा था, क्योंकि उस दौरान जो लोगों की समस्याएं हुई थी, कोरोना से सांस लेने में दिक्कत हुई, लोगों के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि उस टाइम जो दूसरी लहर थी, जब हाहाकार मच गया था पूरे देश में, जब सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोरोना वायरस कमजोर पड़ा, और वायरस के कमजोर पड़ने के बाद में लोग भी धीरे धीरे वो सब चीजें भूल चुके हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, रोजाना ये रफ्तार लगातार देखने को मिल रही है। यशपाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ही रफ्तार देखने को मिल रही है, कोरोना केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी लापरवाही बिल्कुल ना करें, सावधानी बरतने की जरूरत है। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।